राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपसे बुध का कन्या राशि में प्रवेश जो हो रहा है उसके बारे में बात कर लेती हूँ। सबसे पहले 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक ये गोचर जो है रहने वाला है, यहाँ पे अफेक्ट देगा। 6 तारीख को जो है मंगल एंटर कर जाएंगे। ये दोनों शुक्र और बुध जो है अभी एक साथ रहेंगे। 6 तारीख के बाद कुछ परिवर्तन आएगा जिसके कारण मंगल जैसे एंटर करेगा तब चेंज आएगा। अभी का जो टाइम है वो मोस्टली सबके लिए अच्छा ही है, लेकिन किस किस को सही है किस किस को नहीं सही है वो मैं आपको बता दूंगी। अब बुध के बारे में जान लो। बुध जो है वो कितनी सारी चीज़ों के लिए काम करते हैं। हमारे बुद्धि हैं, मतलब नर्वस सिस्टम है हमारा। जो लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, जिन लोगों का मीडिया से रिलेटेड कुछ काम होता है, यानी कि बातचीत करने का, मीडिया पे तो आप हैं लेकिन उस चीज़ के अंदर क्या है, बातचीत करने का, फोटोग्राफी का काम है या कुछ है, इस तरह के कितने भी काम आप लोगों के हैं, पढ़ने लिखने के हैं, अकाउंट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, ठीक है, ये जितने भी काम हैं सारे के सारे बुध के अंडर आते हैं। ठीक है, इन लोगों को जैसे जैसे जिन जिन की राशियों में, क्योंकि ये मैं चंद्र राशि के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ, जैसे जैसे जो भी आपके लिए आता जाएगा वो मैं आपको सबको 12 राशियों के अनुसार तो बताऊंगी। लेकिन आप सबसे पहले ये जान लो कि बुध आखिर करने क्या वाला है। शुक्र जो है वो उसका दोस्त है, हालांकि वो नीच में बैठे हुए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर, जब शुक्र की वीडियो आई थी तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था वो अपनी नीच राशि में, यहाँ पर अब ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये आपको थोड़ा लाभ ही देता हुआ दिखाई देता है। यानी कि आपको जैसे विष्णु और लक्ष्मी एक साथ बैठ जाते हैं और आपको लाभ देते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये दोनों ग्रह, दोनों मित्र हैं एक दूसरे के, जब एक दूसरे के साथ बैठ जाते हैं तो आपके लिए जो है धन की रास्ते, जो धन के रास्ते जो हैं खोल देते हैं, आपके पास धन आना शुरू हो जाता है। तो दोनों ही इस तरह के साइन हैं। एक का तो शुक्र का तो खैर मैं इतना अभी डिस्कस करने वाली नहीं हूँ, हाँ, लेकिन बुध क्योंकि इस टाइम शुक्र के साथ है तो मे बी आपको कोई ना कोई स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इस टाइम के ऊपर आ सकती हैं। तो आपने मेन क्या करना है, इस टाइम के ऊपर कुछ इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेना जिसके कारण आपको फ़ायदा हो। यानी कि आप एलोवेरा लगातार यूज़ करते रहना ताकि आपको स्किन जो है आपकी इरिटेशन ना महसूस करे, या आपको कहीं पर भी स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो बुध और जो शुक्र हैं वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। यहाँ पर आप उपाय चलो लास्ट में बताती हूँ। अभी आप फ़िलहाल के लिए जो है एलोवेरा मैंने आपको बताया, अगर ऐसी कुछ दिक्कत आती है तो आप एलोवेरा ज़रूर लगा लें, ठीक है ना। इतना काम करेंगे और गाय को हरा चारा खिलाते रहेंगे तो रिजल्ट्स आपको बेटर आते रहेंगे। अगर जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगी वैसे वैसे आप समझ लेना। वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो है उपाय बता देती हूँ। तो अब हम 12 राशियों के बारे में जान लेते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके लिए क्या अफेक्ट रहने वाला है। उनको मैंने बताया प्रॉब्लम रह सकती है, कोई हेल्थ इशू वगैरह, उसके ऊपर खर्च हो सकता है। स्किन के रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, उसके ऊपर भी आपका खर्चा बन सकता है। और कुछ ना कुछ खर्चा अगर बाहर से आना है आपका, यानी कि आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है या इस तरह से कुछ काम है, तो वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका खर्चा बन सकता है, कोर्ट केसेस बन सकते हैं, लेकिन हाँ, जो भी आपके शत्रु थे वो शांत होते हुए दिखाई देते हैं। इस समय के बीच में आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आपने खुद अपना नहीं बिगाड़ना। आपने अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, यानी कि आप क्या बोल रहे हैं, किसी को क्या कह रहे हैं, सोच समझ के आपने जो है बातचीत करनी है ताकि आपके लिए जो है गड़बड़ ना बन जाए आगे, ठीक है। आपने उस चीज़ को जो है संभाल कर चलना है ताकि एक दूसरे के साथ आपको प्रॉब्लम जो है नहीं आए, ठीक है। अब इधर आपके लिए कुछ ना कुछ जो है आपकी जॉब में भी कुछ ना कुछ दिक्कत ना आए, उस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। वैसे तो अगर आप, बहुत अच्छी बात है, खर्चा कर रहे हैं तो रोग पे खर्चा ना हो, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। मेहनत इस टाइम आपने बहुत ज़्यादा कर लेनी है। भाई बहन मित्र, छोटी बहनें हैं, भाई हैं, वो आपकी मदद करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कि आपको लाभ देते हुए दिखाई देते हैं। मेहनत अपनी बहुत ज़्यादा कर लेना और उसके बाद जो है इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप किसी
के साथ बोलो गड़बड़ ना, बाकी सब सही है। आपको इस समय पे धन प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस समय में मंगल आएगा 6 तारीख को, उस टाइम पे आपके बोली बाली में इतनी गड़बड़ हो जाएगी कि आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। तो पहले से ही अभ्यास करो और अपनी थोड़ी ये समय जो है इसके अंदर जो आपको धन फंसा है, कहीं से कुछ मिलना है, वो चीज़ आपको निकल के आती हुई दिखाई देती है, शत्रु शांत होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आपने अपने आप को कंट्रोल कर लेना, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। आपने करना क्या है, आपने गाय को जो है हरा चारा खिला देना, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर हो जाएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए ये इफेक्ट जो है 5th हाउस में आ रहा है, यानी कि बुध जो हैं 5th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए क्या रिजल्ट आता है कि आप अगर कहीं पढ़ाई लिखाई, कुछ कोर्स करना, कहीं कुछ ना कुछ इनिशिएट करने लगे हैं किसी चीज़ के बारे में, कोई सिलेक्शन के बारे में कि हाँ मुझे इस तरह की पढ़ाई लिखाई करनी है, तो गो फॉर इट। ये टाइम आपके लिए बिल्कुल सही है। अगर प्रेम संबंध हैं आपके किसी के साथ और आप चाह रहे हैं कि आपके रिलेशनशिप्स जो हैं आगे बढ़ें और आपको वहाँ लाभ हो, तो डेफिनेटली आगे बढ़ो और आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे उस चीज़ के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए, अगर आपकी संतान है, मेन आपने अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है, थोड़ा तरीके के साथ बात करना है। आपकी संतान है या आप हैं, आपको स्किन एलर्जी हो सकती है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप अपनी स्किन का ध्यान रखना। आपके लिए भी आप जाके गाय को पालक खिला देना और उसके बाद या ग्रीन हरा चारा भी खिला सकते हैं, वो खिला देना। और उसके बाद आपके लिए कोई दिक्कत इतनी खास बात नहीं है। इतना ध्यान रखना बस अपने छोटों से बहसबाजी ना करना, वाणी के थ्रू कुछ ना कुछ गड़बड़ मत करना। अदरवाइज़ बुध जो है वो अपनी राशि के अंदर ही है, कोई इतना आपको तकलीफ़ देता हुआ नहीं है। जब भी कोई अपने घर में आता है तो आपको रिजल्ट्स अच्छे ही देता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों का कलेक्टिवली बैठ जाना जो है आपके लिए लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई देता है। तो इन ऑल आपके लिए इतनी खास कोई बात नहीं है। आपके लिए मतलब प्रोग्रेस और हर तरफ से लाभ ही लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कहीं काम करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी, बिजनेस के अंदर हैं तो वो भी, अगर जॉब को कहीं ट्रांसफ़र करने, मतलब आप चाह रहे थे कि कहीं ट्रांसफरेबल जॉब मिल जाए, तो वहाँ पर भी आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई देता है। यानी कि फैमिली में भी, परिवार में भी, संतान के साथ भी, सब जगह से आपका जो है अच्छा तालमेल मिलता हुआ दिखाई देता है। और वो क्या कहते हैं, आपको जो है रिजल्ट्स बेटर ही दे रहा है। तो इतना ज़्यादा आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, अगर आप अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हो तो गाय की सेवा कर दो, नथिंग लाइक इट, ठीक है ना। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए किस हिसाब से जाने वाला है इस टाइम पे, आपके लिए 4th हाउस में बुध जो है आते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही आपके लिए 4th हाउस में बुध आ रहे हैं तो आपके घर में सुख सुविधाएं और सब चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहे हैं। यानी कि आपको धन की प्राप्ति हो रही है। आप गाड़ी की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ, घर की तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ, अगर ये चीज़ सोच रखिए तो ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। इस टाइम पीरियड के ऊपर आप आगे बढ़ के प्राप्त कर सकते हैं। जॉब के रिलेटेड कोई भी काम है तो यहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। पिता को लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपके कार्य क्षेत्र के अंदर लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आप मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं पहले से अधिक, और अपने अंदर भी आप चेंजेस ला रहे हैं, खुद के अंदर भी आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं और उस चीज़ से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। घर के अंदर सुख सुविधाएं और खुशियां दिखाई देती हैं, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर होंगे। आप अपने आप को एकदम अपने फैमिली के हिसाब से ही केंद्रित कर लेंगे, यानी कि आप फैमिली ओरिएंटेड हो जाएंगे। आपको ये लगेगा कि मैं इधर ही ज़्यादा ध्यान दूँ। लेकिन मेन आपने क्या है, जब सब चीज़ों का लाभ मिल रहा है आपको अगर कहीं कोई पेपर साइन करने हैं या कुछ करने हैं, घर के रिलेटेड कोई काम करने हैं, तो इस टाइम पे आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे ये काम कर भी रहे हो तो आपने फिर भी उसके बावजूद भी ध्यान रखना है कि आप गलत उच्चारण या गलत बात कुछ ना कर दें, जिसके कारण आपको आपके बोलने के अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत आए। तो यहाँ पर आप ये जो टाइम पीरियड है इसके अंदर आप पूरा लाभ उठाओ। जो गोचर आपको दे रहा है, धन प्राप्त करवा रहा है, मेहनत से आपको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, पब्लिक में आपकी इमेज बन रही है, आप कोई बात करते हैं उसके रिजल्ट्स बेटर आपको आ रहे हैं। तो अब उसके बाद और क्या चीज़ चाहिए, आपके लिए लाभ ही लाभ है। आपने करना क्या है, आपने भी गाय को चारा खिलाना है। आप गाय को चारा खिलाएं, हरा चारा खिला दें, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे होंगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 3rd हाउस के अंदर जो है बुध का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। तो
तो यहाँ पर आपको यात्रा का लाभ भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि भाग्य से भी जो रुका हुआ धन है वो भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। यात्राएं आपकी बनती हैं छोटी मोटी, आप धर्म स्थान का ज़रूर ध्यान करना, ठीक है। वहाँ पर भी जो माता रानी का मंदिर हो या लक्ष्मी जी का मंदिर हो, तो या विष्णु लक्ष्मी का मंदिर हो, उधर आप ज़रूर दर्शन करने के लिए जाना, आपके लिए ये उपाय बड़ा बढ़िया रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपकी बोलने के अंदर जो है ना वो गड़बड़ हो रही है बोलने के अंदर, यानी कि आप गलत भी होंगे ना तो कहेंगे नहीं आई एम राइट, यानी कि उसके बाद कोई भी तिकड़म लगा के अपने आप को सही सिद्ध करने में लगे रहेंगे कि नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अपने आप को इस चीज़ को कंट्रोल करना है, क्योंकि जब भी कोई गलत होता है तो वो गलत ही होता है। अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो उस चीज़ को आपको समझना है और मानना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए भी दूसरे के माथे पे लेबल नहीं लगाना कि नहीं नहीं ये गलत है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको खुद को संभालना है और उसके बाद आपने जो है तभी आगे बढ़ना है। वैसे अदरवाइज़ आपको कोई मेहनत करने से भाग्य का साथ मिल रहा तो क्या दिक्कत है इन चीज़ों में। यात्राएं भी बन रही हैं तो बढ़िया आपके लिए। जो चीज़ पे आपने कंट्रोल करना है वो सिर्फ इतना कि आप नेगेटिव ना बोलें। नेगेटिव का मतलब होता है कि अगर आप गलत हो तो गलत हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ के लिए मत वो करो। इस नहीं आपको वैसे अभी भी कोई बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया मैं कहूँ कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देते हैं, तो 50% तो आपको अच्छे मिलेंगे, नो डाउट। और बाकी आप अच्छे कर सकते हैं जो मैंने आपको उपाय बताया उसके साथ। अगर आप ज़बरदस्ती का गलती करते चले जाओगे तो आपके लिए वो रिज़ल्ट्स वीक आएंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को संभल के चल लेना तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे। आपके पास जो हैं आस पास में कोई ना कोई गायें हैं, जैसे कई बार होता है ना कोई हमारे घर के बाहर आके खड़ी हो जाती हैं, या हम लोगों के नज़दीक बहुत पास में ही कहीं कोई गाय होती है, तो अगर आप उसकी सेवा करेंगे तो आपको और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। नहीं तो आप किसी बहन बेटी की भी सेवा कर सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं। और मैंने आपको बताया आप हलवा लेके चले जाएं और वहाँ आप कंजकों को हलवा जो है वो बांट कर आ जाएं। 8 बना लें, 9 बना लें आप दूने, ठीक है। उनके अंदर डाल के आप हलवे का वितरण जो है वो कर दें तो भी आपके रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 2nd हाउस में बुध का जो है प्रभाव आ रहा है। इधर भी आपने क्या करना है, आपका बैंक बैलेंस तो बढ़ रहा है, आपका धन बढ़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं से किसी से पैसा मिलना था वो भी मिल रहा है, ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या चीज़ देखनी है, एक तो कुटुंब के अंदर खुशी रहेगी नो डाउट, लेकिन आपने अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल करना है, क्योंकि थोड़े दिन तक तो आप सही रहोगे और उसके बाद कुछ ना कुछ, क्योंकि आपके अंदर अहम बढ़ जाएगा, ठीक है। अहम बढ़ने के साथ आपको जो है दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। फिर जब अहंकार बढ़ जाता है तो इंसान जब ये सोचने लगता है कि जी भाई मुझसे तो बेहतर कोई नहीं है, तो सबसे पहले वो अपनी वाणी का दुरुपयोग करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर अगर आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करोगे, अपने खान पान का हिसाब रखोगे ठीक ठाक, तो आपके लिए ये गोचर जो है बेहतर रहेगा। बेहतर नहीं, अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, मनी वाइज तो बहुत अच्छा। बाकी यहाँ पे बोली के कारण कहीं ना कहीं समाज में, परिवार में आप अपने अगेंस्ट लोगों की नज़रिया बना देंगे, यानी कि बोलने के कारण ना लोग ये सोचेंगे अरे बहुत अहंकारी हैं ये, ठीक है ना, इनको बिल्कुल बात करने की समझ नहीं है, लहजा गलत है इनका। इस तरह से करके आपके लिए जो है एक रेप्यूटेशन आपकी बन जाएगी। तो इस समय पर अहंकार वश या अपने आप को बहुत समझदार समझते हुए गलत शब्दों का प्रयोग किसी के लिए यूज़ ना करना, और ना ही इस तरह की वाणी बोलना जिसके कारण आपके लिए जो है दिक्कतें बन जाएं। अगर आप ऐसी वाणी नहीं प्रयोग करोगे, नहीं करोगे इस तरह की बात, तो आपके लिए डेफिनेटली रास्ते बढ़िया हैं। जब आपको गोचर बढ़िया दे रहा है तो बढ़िया लो, यानी कि वो आपको धन दे रहा है वो लेने की कोशिश करो, आपको फ़ायदा दे रहा है। आपके बैंक में जो पैसा जमा है वो होता है, हम खर्च नहीं करते, जो बैंक में पैसा जमा होता है तो उसको और जमा खाते के अंदर और चीज़ जमा हो रही है, तो आपको और क्या चाहिए, ठीक है। बस वाणी के कारण गड़बड़ मत करना, ना अपने खान पान में गड़बड़ करना, बाकी आपके लिए बहुत बढ़िया, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस आपने करना इतना है कि आप अपने परिवार के साथ, जैसे कई बार होता है ना हम कहते हैं सब लोग चलो गौशाला, ठीक है, तो आप सारे परिवार को अपने लेकर तब गौशाला जाओ और सब मिलके अपने हाथ से जो है वो आप चारा गाय को खिलाने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। और अगर आपको लगता है सब गौशाला नहीं जा रहे हैं या हम नहीं जाना चाहते हैं तो आप मंदिर जाइए, ठीक है। मंदिर जाओ और जाकर माँ शेरा वाली को, दुर्गा माँ को या लक्ष्मी माँ को आपने क्या करना है, प्रसाद चढ़ाना है,
ठीक, उतना आप कर लो। लक्ष्मी माँ को आप वो चढ़ा देना, क्या कहते हैं उसको, खीर। और अगर आप शेरा वाली माँ के मंदिर जा रहे हो, दुर्गा माँ के मंदिर जा रहे हो, तो वहाँ आप हलवा ले जाना। ठीक है, आप इतने उपाय कर लेना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए लग्न में ये प्रभाव आ रहा है, यानी कि फर्स्ट हाउस में, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत चेंज है। आप खुद के ऊपर भी खर्च करोगे, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर, लेकिन सबसे पहले स्किन एलर्जी का ध्यान रख लेना। ठीक है, बहुत बहुत ध्यान रख लेना स्किन एलर्जी का, कि आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आए। अगर आपको स्किन से रिलेटेड कोई समस्या आती है तो आपको दिक्कत आ जाएगी, तो आपने एलोवेरा यूज़ कर लेना है। ठीक है, एलोवेरा जेल आप खुद बना लेना घर पे, और उसके बाद उसको जो है यूज़ कर लो। उसके बाद आपको अपनी पर्सनालिटी के अंदर क्या चेंजेस लाने, पीछे आपके जो पार्टनरशिप में था, बिजनेस होगा या आपके जीवन साथी होंगे, उनके साथ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, यानी कि उनकी हेल्थ में, उनके काम में कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो आ रही होगी। अब यहाँ पर आपके लिए और क्या चीज़ है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके लिए कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अब जीवन साथी के साथ और आपके बिजनेस के अंदर सब प्रॉब्लम्स जो हैं, जॉब वगैरह काम के अंदर आपके, वो दिक्कतें हटती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक वाणी के अंदर कुछ तंज मार के बात करने की, जैसे टॉन्टिंग वे में बात करते हैं ना, किसी को चुभ जाए वो बात, लेकिन मीठे तरीके से बोली और ऐसा तीर मारा कि अगले के अंदर बाहर सब घायल कर दिया। तो उस तरह की बात जो है आपने नहीं करनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि मैं चुभता हुआ तीर किसी को ना मारूं, जिसके कारण वो पीड़ा मेरे पे वापस आए। ठीक है, ये अपनी वाणी को बस अपने यहाँ पे कंट्रोल कर लेना, अदरवाइज़ आपके लिए बेटर ही है। हाँ, थोड़ा यात्राएं अवॉइड करना, कहीं जाना आना अभी इस टाइम पे थोड़ा अवॉइड कर लेना। बाकी है कि आपने अपनी हेल्थ का ध्यान भी इस टाइम रखना है। अदरवाइज़ बाकी टाइम से ये टाइम पीरियड जो है आपके लिए बेटर रिजल्ट्स लेके आ रहा है, आपके लिए अच्छा सब कुछ लेकर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है बाकी किसी भी चीज़ के अंदर, क्योंकि आप सब चीज़ें प्राप्त कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से जीवन साथी से भी अब ये सारी चीज़ों को प्राप्त करते हुए दिखाई देते हो। अब जब प्राप्ति इतनी अच्छी हो रही है तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा जेनरस बनना पड़ेगा, थोड़ा बोलने के तरीके में अपने जो है अच्छापन लाना पड़ेगा। ठीक है, गाय के बहुत पास जाओ, उसको गाय को हाथ फेरो और वो एनर्जी जो है खुद लेने की कोशिश करो। और अपने यूज़ के अंदर आप परफ्यूम ज़रूर यूज़ करो। ठीक है, अपना परफ्यूम यूज़ करना तो आपको रिज़ल्ट्स और भी बेटर आएंगे। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा करती है तो आप जाके गाय को चारा खिला दें, आपके लिए रिज़ल्ट्स बेटर होंगे। लेकिन थोड़ा वाहन चलाते वक्त सावधानी, सेहत की ज़रा सावधानी, बाकी सब चीज़ आपके लिए ठीक है। आपको अपने कार्य क्षेत्र के अंदर अगर आप जॉब वगैरह भी करते हैं तो उधर भी आपको लाभ, सिर्फ बिजनेस नहीं, जॉब के क्षेत्र में भी आपको लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 12th हाउस में जो है व्यय भाव के अंदर आकर बुध जो है वहाँ बैठ गए हैं। अब आपका धन तो खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप दूर बाहर यात्रा के लिए भी जा सकते हैं, लंबा टूर बन सकता है आपका, विदेश जाने की तरफ अगर प्रेरित है तो उधर का भी आप काम कर सकते हैं, उस चीज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है, जो लॉर्ड आपका भाग्य का भी यानी कि भागेश भी जो है वो भी जब जाकर वहाँ पर बैठे हुए हैं व्यय में, तो आपको यहाँ पर भाग्य के कारण यानी कि पिता के कारण भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देती है। उसके बाद भाग्य का भी आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि भाग्य का जो भी है आपको वहाँ पे खर्च हो सकता है, यानी कि आप भाग्य से कहीं ना कहीं जा सकते हैं, धर्म स्थान की तरफ भी जा सकते हैं, दूर की कोई यात्रा कर सकते हैं, यानी कि एक बड़ी यात्रा भी आपकी बनती है। ठीक है, जाना चाहते हैं तो उस तरफ आप आगे निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ जो हैं वो आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी आएंगी लेकिन ठीक हो जाएंगी। कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बड़ी लंबी चौड़ी हेल्थ इश्यूज़ आने वाली हैं आपको, जो आपसे संभाले ना संभले। खर्चा तो बन रहा है, लेकिन आप अगर समझदारी से गौशाला में ये खर्चा कर देंगे या धर्मस्थान में कर देंगे तो डेफिनेटली आपके लिए जो है बीमारी के ऊपर खर्च करने के जो तरीके हैं वो कम हो जाएंगे, यानी कि जो हिसाब किताब बन रहा है वो कम हो जाएगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो वहाँ से भी आपको जो है कुछ लाभ ही होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी कोई दिक्कत आपको होगी नहीं।
ठीक है। उसके बाद डेफिनेटली जब ये 12th हाउस में जाते हैं तो खर्चे ग्रह जो है वो बढ़ा देते हैं आपके। तो यहाँ पर आपके खर्च बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, जो कि अगर जॉब भी आप चेंज करना चाहते हैं, कार्य क्षेत्र में भी कुछ बदलाव चाहते हैं, तो उधर भी आपके लिए जो है चेंज आता हुआ दिखाई देता है। लेकिन हर काम के ऊपर खर्च बनेगा, यानी कि खर्च बढ़ रहा है। तो यहाँ पे अपने खर्चे को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, और उसके बाद आपने अपने बिहेवियर को थोड़ा सा सही रखना है, क्योंकि आपकी छवि कहीं धूमिल हो सकती है, कहीं छवि धूमिल हो सकती है, लेकिन फेड आउट नहीं हो सकती। तो कई बार क्या होता है कि हमारी थोड़ी देर के लिए हम फेड आउट हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती उस चीज़ के अंदर, लेकिन आपने थोड़ा संभलना है इन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि क्या होगा, आप जो भी बातें करने लगोगे ना, ओवर करने लग जाओगे, यानी कि ज़्यादा ही बातें करने लगे। जहां आंसर 2 मिनट में देना है, यानी कि आपसे बोला गया 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप उसके अंदर 100 नंबर के क्वेश्चन के वर्ड्स जो है वो यूज़ करते जाएंगे, यानी कि ज़्यादा आप बात करने लग जाएंगे। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, आपने कुछ ना कुछ कबूतरों को भी दे सकते हैं खाने के लिए, आप दुर्गा माँ को हलवा भी बना के दे सकते हैं, मतलब ले जा सकते हैं हलवा बना के। आप जो कंजकें हैं छोटी छोटी, उनको भी खाने के लिए दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप सोच समझ के बातचीत करेंगे, क्योंकि खर्च बढ़ा देते हैं, तो आपके आइडियाज़ भी जो हैं वो मूव करने लगते हैं, न्यू न्यू आइडियाज़ और नई नई बातें दिमाग में घुसने लग जाती हैं। तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा उनको कंट्रोल करें। आइडियाज़ तो सुने, लेकिन फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड को आप कंट्रोल करें, यानी कि अपने आइडियाज़ को तो देखें, लेकिन उसमें क्या होगा, 1 मिनट में कुछ आइडिया, दूसरे मिनट में कुछ आइडिया, तो ब्रेन जो है नाहक थक जाता है। बोल बोल के भी आप थक जाते हैं, अरे इतने ज़्यादा, मतलब वाणी का भी आप व्यय करते जाएंगे, बोलते ज़्यादा जाएंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप ज़रूर यात्रा भी कर लें, और उसके बाद गौशाला भी जाएं, और वहाँ जाके आप गाय की सेवा करें, चारा दें उनको। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। अब आपके लिए 11th हाउस में जो इफेक्ट है, आपके लिए लाभ, धन लाभ बन रहा है। बड़े भाई बहनों से, अपने ताया से, या जो भी आपके सीनियर्स हैं उनसे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर जब आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो डेफिनेटली जो है ये सारा इफेक्ट आपके लव लाइफ पे, या आपकी संतान पे, या आपकी पढ़ाई पे आ सकता है। मतलब वहाँ पर भी आपके लिए फ़ायदा, यानी कि अपनी पढ़ाई के अंदर भी आपका ध्यान जो है वो लगेगा इस समय में। चाहे अगर पहले नहीं लग रहा था, तो अब आप उस चीज़ पे भी कंसंट्रेट करोगे। अपने कार्य के ऊपर भी आपका जो पूरा का पूरा जो है फोकस बना रहेगा। आप निकाल के लाओगे पैसे कहीं से मर्जी, इसका मतलब ये है कि आप मेहनत करोगे और अपने पैसे को जो है वो निकाल कर ही लेकर आओगे, जहाँ से लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी ने आपका पैसा देना था, वो पैसा रोक रखा था, वो पैसा नहीं मिल रहा था, वो भी आपको जो है मिलता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। और उसके बाद मेन आपने क्या करना है, आपने अपने कार्य के अंदर जो है अपनी प्रोग्रेस देखनी है। इस टाइम का आपने पूरा लाभ उठाना है। एकदम अचानक से ही आपको एक प्रेशर पड़ जाएगा काम करने का, तो वो जो प्रेशर पड़ेगा तो वो आपको रिजल्ट्स बेटर दे के जाएगा, क्योंकि बुध की क्या आदत होती है, वो क्विक मूव करता है एकदम से। तो वो जब बहुत तेज़ी के साथ अपना असर दिखाता है, मतलब उसके लिए बहुत दिन वेट करने की आपको ज़रूरत नहीं होती, वो एकदम क्विक अपना असर जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन आपने मेन यहाँ पर क्या चीज़ है जो आपने नहीं करनी है, ठीक है। आपको एक किसी से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं ताबीज़ पहन लो या कुछ पहन लो, इस तरह की कोई भी चीज़ लेकर आप अपने गले में धारण ना करें, नहीं तो आपको जो है दिक्कत महसूस होगी, ठीक है। आप फिर जाएं, आपके लिए भी धर्म स्थान में जाएं, आप गौशाला जाएं, आप लेडीज़ की रिस्पेक्ट करें, बच्चों की रिस्पेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आप देवी की आराधना करना चाहते हैं तो माँ दुर्गा की आराधना आप कर सकते हैं, ठीक है। गौशाला में भी सेवा कर सकते हैं, दुर्गा माँ की भी आप आराधना कर सकते हैं। लेकिन इन ऑल अगर देखा जाए तो इट्स अ गुड टाइम, आपके लिए बहुत बेहतर है, इस चीज़ का पूरा लाभ उठाओ। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहीं ना कुछ पीछे दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आई हैं। अब उनके लिए क्या है, आपके लिए 10th हाउस के अंदर जो है बुध आकर के बैठ गए हैं। अब यहाँ आकर आप जॉब में फ़ायदा, उसके बाद अगर आप पब्लिक कहीं डील कर रहे हैं, घर प्रॉपर्टी कुछ भी, जो भी कोई आपके लिए समस्याएं चल रही थी, वहाँ पर आकर आपके फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपके लिए समय जो है परिवर्तन हो रहा है।
ग्रह आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बुध आपके लिए किस तरह का हिसाब किताब बना देंगे कि आपके जितने भी शत्रु हैं वो शांत होते हुए दिखाई देंगे, यानी कि वो अब आपका कुछ बिगाड़ने की हिम्मत नहीं रखते, यानी कि शांत हो गए हैं। ये पीरियड जो आपके लिए है ये सबसे बेस्ट पीरियड है इस टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सुकून मिलेगा ना वो कभी कहीं नहीं मिलेगा। बिजनेस तो बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब तो जॉब की तरफ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। उसके बाद भूमि वाहन का जो है वहाँ पे भी आपको कोई भी ज़मीन जायदाद का कोई भी चक्कर है उस चीज़ के अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे बेटर टाइम आपको कभी भी मिल पाए। अगर आप लोग जॉबलेस थे, काम नहीं था, तो उसके अंदर भी आपको जो है राहत मिलती हुई दिखाई देती है। आपको कहीं ना कहीं से जॉब का भी कोई प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई देता है, काम का भी प्रपोज़ल आता हुआ दिखाई देता है। आपको कार्य में भी बढ़त, और शत्रु अपने आप आपके शांत, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपने पता क्या करना है, आपने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर कोई भी लेडी के साथ जो है गलत तरीके के साथ बात नहीं करनी है, अच्छी बात करनी है। और लेडीज़ से आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्क प्लेस में भी आपको लेडीज़ से जो है लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने करना क्या है, वही पुरानी बात, आपने गाय की सेवा करनी है, ठीक है। गौशाला में आप सेवा करो, और उसके बाद अपने जीवन साथी के साथ तालमेल जो है वो, अगर बिजनेस पार्टनर है तो वो, और अगर अपने जीवन साथी है तो विवाहित हैं तो आपने उनके साथ बहुत अच्छा तालमेल बना के रखना है अपना। खैर बन ही जाएगा वो तो, जब गोचर इतना उस हिसाब से दिखा रहा है तो वो आपके लिए बेटर हो ही जाएगा। उनका साथ और अपना एक दूसरे का विश्वास लेके आगे बढ़ें तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आते हुए दिखाई देते हैं। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 9th हाउस में ये अफेक्ट आ रहा है। जब बुध 9th हाउस के अंदर है तो आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, पिता की स्टेटस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके पिता को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके लिए भी एक नया परिवर्तन, एक नया चेंज आ रहा है, यानी कि दूर का कोई काम, यात्रा करके जाने वाला काम आपके लिए जो है फ्रूटफुल होगा। यानी कि इस टाइम के ऊपर आपके लिए एक नया जगह से धन आने के लिए कोई ना कोई रास्ता जो है तैयार हो रहा है। तो आपको एक पॉजिटिव चेंज मिलेगा, एकदम से एक बेटर चेंज आपके लिए आ रहा है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, यात्रा भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपके भाग्य के अंदर भी चेंज आ रहा है, ठीक। आप उसके बाद अगर ये चीज़ सोचो कि आपको मैं अपना कोई कार्य करके मतलब लोन लेके अपना कोई काम करूं, तो इस टाइम आपको लोन आराम से मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। लेकिन आपके लिए ये समय जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ मुझे दिखाई देता है। आपने मेन करना क्या है इस टाइम पे, किसी धर्म स्थान पे ज़रूर जाना, और अगर आप लक्ष्मी जी के और विष्णु जी के मंदिर में चले जाएंगे और वहाँ उनकी आराधना करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बहुत बेटर होने वाले हैं, ठीक है। इतना कार्य आप कर लो। आप गाय की भी सेवा कर सकते हो, मंदिर में जो गायें होती हैं उनकी भी सेवा कर सकते हो, कहीं पर भी जो गायें सेवा करें, लेकिन आप विष्णु लक्ष्मी के मंदिर ज़रूर जाएँ और वहाँ जाकर आराधना ज़रूर करें, मत्था ज़रूर टेकें। इस टाइम का पूरा अपना लाभ उठाएं। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए बुध का प्रभाव जो वो है अष्टम में आ रहा है। लेकिन यहाँ आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, अपनी वाणी का। आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना, क्योंकि कुछ ना कुछ जो है हिडन आपकी चीज़ें, यानी कि कोई पेपर वर्क किया हुआ है या कुछ है, उसमें डिस्टर्बेंस आ सकती है। लेकिन यहाँ पर बुध का जो प्रभाव आपकी वाणी पे पड़ेगा ना, वहाँ आपकी वाणी जो है वो दूषित हो जाएगी। यानी कि आप गलत तरीके के साथ किसी के साथ बात करोगे, उस चीज़ का आपको नुकसान आएगा। अदरवाइज़ जो है परिवार में अगर कोई कलह कलेश है वो भी शांत होता हुआ दिखाई देता है। ससुराल पक्ष से भी लाभ होता हुआ आपको दिखाई देता है, लेकिन आप उस लाभ का फ़ायदा उठाना खुद है। अपने कुटुंब के अंदर शांति बनाए रखनी है, अपनी ज़बान पे थोड़ी सी कंट्रोल, यानी कि कुछ भी इस तरह का नहीं बोलना कि आपको दिक्कत आए। और घर में कोई नया मेहमान या छोटा बच्चा, उसका आगमन दिखाई देता है, यानी कि आपके लिए जो पारिवारिक है, फैमिली लाइन पे भी, वहाँ पे भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं तो इस टाइम पे आपको बेबी के लिए भी लाभ होगा। उसके बाद अपने संतान से भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसको जो है दिक्कतें आनी आरंभ हो जाएंगी। आपने थोड़ा इन चीज़ों का ही ध्यान अगर आप रख लोगे, आप अपने बोले पे ध्यान रखोगे, आप अपने बिहेवियर पे ध्यान रखोगे, तो आपके लिए डेफिनेटली रिजल्ट्स जो है वो अच्छे ही आएंगे,
ठीक है, आपने इन चीज़ों का अगर ध्यान रख लिया तो आपके लिए बेहतरी है, नहीं तो आपको दिक्कत। आपने बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मैं किसी के साथ गलत नहीं बोलूं और ना ही किसी को पेपर वर्क करने के अंदर एकदम से अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगी जो आपको ज़रूरी पड़ जाएगा उस समय पे अपने परिवार से मदद लेना। तो आपके लिए जो अगर परिवार में तिलखी भी थी या मतभेद भी आपके लिए था, तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो आपको अपने परिवार के करीब ला देगी। लेकिन अपनी वाणी पे आपको कंट्रोल नहीं है, आप अपनी वाणी पे कंट्रोल करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में जो है बुध का अफेक्ट हो रहा है। अब यहाँ आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे, आपको उसके हिसाब से आपकी पर्सनालिटी भी जो है चमकेगी, यानी कि लक्ष्मी हो, उसकी दृष्टि हो तो डेफिनेटली अपना आप भी जो है आपका लाभ में रहेगा। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी कोई कार्य करते हैं तो उनसे भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और उनको भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। घर में खुशी बन रही है। लेकिन आपके लिए अगर यात्रा कहेंगे तो यात्रा आपकी 17 तारीख को बनेगी, यानी कि 17 जब संक्रांत आएगी ना, उस समय में जब सूर्य प्रवेश करेंगे तो उसके बाद आपकी यात्रा कहीं बन सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए आपकी यात्रा तो नहीं बनती है, लेकिन हाँ आपके घर के अंदर जो है खुशी रहने वाली है। कारोबार के अंदर आपकी तरक्की आने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप किसी के साथ काम में लगा रखी है तो वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। अगर माता हैं आपकी तो माता का भी स्वास्थ्य आपका अच्छा होता हुआ और उनको भी प्रॉब्लम से जो है मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि अगर हेल्थ इशू था, कोई दिक्कत थी, वहाँ पर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई भी आपके काम बनते हैं तो उसके अंदर भी आपको कुछ ना कुछ लाभ होता हुआ इस समय के अंदर दिखाई दे रहा है। यानी कि आपको कोई नया रास्ता मिलेगा, कोई नई आपको जगह मिलेगी, एक न्यू प्लेटफॉर्म मिलेगा जिसके अंदर आप अपना जो है हुनर दिखा सकें, अपने आप को साबित कर सकें कि देखो मैं भी कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं उस तरह से करके आपको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। ठीक है, इन ऑल आपके लिए भी अच्छा बिजनेस, कारोबार, हर जगह आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने भी अपने जीवन साथी का सम्मान करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका रिगार्ड करना है। और उसके बाद अगर कोई पार्टनरशिप के अंदर आपके साथ लेडी हैं तो उनके लिए भी आपके लिए वैसा ही जो है अफेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो यानी कि कुल मिलाकर जीवन साथी और माता का सम्मान करें और उसके बाद आपने गाय की सेवा करनी है और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर। ठीक है, आपने सिचुएशन को कंट्रोल कर ली, बस इतना ही आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं अच्छे आएंगे। मैंने आपको 12 राशियों के बारे में बता दिया, आपको क्या क्या करना, किस किस तरह से करना है। तो इन जनरल भी आपको मैं बता देती हूँ। स्किन की प्रॉब्लम्स इस टाइम पे आ सकती हैं और जैसे ही 6 तारीख को मंगल एंटर करेगा यानी कि इसी राशि के अंदर, तो आपके अंदर जो है बोलने के तरीके के अंदर गड़बड़, क्रोध, ये सब बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में उसी समय बात करेंगे, लेकिन इन जनरल ताकि आप अपने बारे में प्लान कर सको, मैं आपको आगे का भी थोड़ा थोड़ा बताती रहती हूँ। ठीक है, साथ साथ में क्या है, आपने इन चीज़ों को समझना है कि इस समय में लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेडीज़ के साथ थोड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करोगे, मान सम्मान दोगे, घर की बहन बेटियाँ हों, बाहर हों, आपका जीवन साथी है, उन्हें आप सम्मान दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। आपने अगर अपने आप को बुध, क्योंकि वाणी का कारक है, उधर अपने आप को समेट लिया तो भी आपके लिए जो है बात करने के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। स्किन एलर्जीज़ इस टाइम बन रही हैं, अपनी स्किन का ध्यान रख लेना, ये ना हो आपको कोई किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए। उसका देसी इलाज आपको मैंने बता दिया कि आप एलोवेरा से जो है उसको क्लीन कर सकते हो। लगा भी हो तो एलोवेरा लगाओ और स्किन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो दूर भगाओ। ठीक, उसके बाद आपने अगला उपाय और स्किन की प्रॉब्लम से बचने के लिए वो है, आपने शुक्र और बुध यानी कि आपने गाय को जो है हरा चारा खिला देना है। तो अगर आप उनको हरा चारा खिलाते हो तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो और भी अच्छे आएंगे। ठीक है, अगर आपने इतने चीज़ें कर ली, अगर ऋण से परेशान हो तो गणेश जी की आराधना कर लेना इस समय में। अगर आपको गणेश जी को दूर्भा चढ़ा दोगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आ जाएंगे। यानी कि अगर कोई आपको तकलीफ़ है, आप बीमार हो, आपको परेशानी आ रही है, तो आप अपनी परेशानी का इलाज जो है गणेश जी के पास ढूंढ लेना। ठीक है, उनको आप जब 5 दूर्भा चढ़ाओगे तो आपके लिए जो है वो रिजल्ट्स भी वहाँ पर भी बेटर आते हुए दिखाई देंगे। बाकी दशा, अंतरदशा,
महादशा, ये सब चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। उसके अंदर आपके अपने हॉरोस्कोप में जो है बुध की प्लेसमेंट कैसी है वो भी मैटर करती है। तो उसके साथ उसके अकॉर्डिंग आप मैच करके देख लेना कि आपको रिजल्ट्स कितने इसके अप्रोप्रिएट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।